मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। याद रखें इस बात को कि खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, और जब भी हम इसको सुनते हैं इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि जरूर इसको सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज के इस सेशन का जो अनवान है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो मौजू है, वो है दूसरी खुशखबरी। मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में हर इंसान खुशी की खबर सुनने का मुश्ताक है। मेरे अजीजों, नए साल में आपके लिए बल्कि हर फर्द बशर के लिए एक नई खुशखबरी है। याद रखें इस बात को कि खुशखबरी जो है हर इंसान को अच्छी लगती है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 30। आंखों का नूर दिल को खुश करता है, आंखों का नूर दिल को खुश करता है, और खुशखबरी हड्डियों में फराह भी पैदा करती है। याद रखें, बाइबल बयान करती है कि खुशखबरी जो है, जो खुशी की खबर है, ये इंसान को, इसकी हड्डियों को मजबूत कर देती है, बदन को तकवीयत देती है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम लफ्ज खुशखबरी का बाइबल मुकद्दस में बखूबी मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो पहला हिस्सा है वहां पर इस खुशखबरी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 14 मरतबा मिलता है। और फिर हम जब बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो लफ्ज खुशखबरी जो है इसका जिक्र हमें 116 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज खुशखबरी जो है इसका जिक्र और तज़किरा 130 दफा मिलता है। खुशखबरी का यूनानी और इब्रानी में जो मतलब और मीनिंग है वो है गुड न्यूज, यानी खुशी की खबर, अच्छी खबर, खुशी की बिशारत। मेरे अजीजों, कदीम जमाना में खुदा ने अपने फरिश्तों के जरिया से पहली खुशखबरी हर फर्द बशर को पहुंचाई चरवाहों के जरिया से। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। बड़ी मशहूर मरूफ आयत मुबारक है, आप इससे बखूबी वाकिफ भी हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 8। इसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, क्योंकि जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। मेरे अजीजों, ये पहली खुशखबरी थी जो हर फर्द बशर को, हर इंसान को पहुंचाई गई, और इस खुशखबरी का मकसद और मतलब था कि एक ऐसी शख्सियत जो है वो जो लोगों के गुनाहों से रिहाई बख्शेगी, जो लोगों को निजात देगी। और फिर इसी तरह एक दूसरी खुशखबरी में आज इस नए साल में आपके गोशगजार करना चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, खुशखबरी जो है ये जब दूर के मुल्क से आती है तो ये इंसान के लिए एक ऐसी खुशी की खबर होती है जैसे ठंडा पानी होता है
जब उसको पिया जाए तो बदन में तस्कीन हासिल होती है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। इमसाल की किताब और उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 25। वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे थके मांदा की जान के लिए ठंडा पानी। सो मेरे अजीजों, पहली खुशखबरी आसमान से जमीन पर आई और वो भी फरिश्तों के जरिया से। अब दूसरी खुशखबरी की तरफ हम तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर निकालें इमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 9, 10 और 11। और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। और ये दो शख्स जो हैं कहां से आए? आसमान से। और वो दो शख्स जो हैं वो उनसे मुखातब हैं और उनको एक गुड न्यूज दे रहे हैं, उनको एक खुशी की बिशारत दे रहे हैं, उनको एक खुशी की खबर दे रहे हैं। और क्या कहते हैं? और तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मेरे अजीजों, पहली खुशखबरी के अंदर नजात का पैगाम था। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन अब दूसरी खुशखबरी जो है उसका पैगाम क्या है? मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 27, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस जो है ये एक बहुत बड़ी खुशी की बिशारत है। जैसा कि अंजील का लफ्जी मतलब है खुशखबरी। सो मेरे अजीजों, खुशखबरी ये है कि पहली खुशखबरी ये थी कि देखो तुम्हारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ है, सल्तनत जिसके कंधे पर होगी। सो मेरे अजीजों, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और मेरे अजीजों, और दूसरी खुशखबरी ये है कि वो जिस तरह आसमान पर उठाया गया है इसी तरह वो दोबारा इस दुनिया में आएगा। और वो आएगा किस मकसद और पर्पस के लिए? इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। सो मेरे अजीजों, दूसरी खुशखबरी यह है कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, जो नजात पा चुके हैं, जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और जो अंगूर का हकीकी दरख्त है उस दरख्त के साथ मुंसलिक हैं, उसकी डालियां हैं और फल लाते हैं, उनको वो लेने के लिए आएगा। और फिर जो दूसरे लोग हैं उनको उनके कामों के मुताबिक बदला देगा। मेरे अजीजों, एक आयत मुबारक मेरे साथ तिलावत करें। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 25। लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। खुदा का कलाम जो है ये अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया है। सो मेरे अजीजों, ये खुशखबरी का कलाम आपको इस वक्त सुनाया जा रहा है। पहली खुशखबरी ये है कि उसके बेटे पर ईमान लाएं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। दूसरी खुशखबरी ये है कि अब इब्ने आदम जो है वो अपने जलाल में, अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आने वाला है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की और तलावत करें।
मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 17, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। सो मेरे अजीजों, ये खुशखबरी आज हर फर्द बशर को दी जा रही है कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये दूसरी खुशखबरी देना चाहता हूं कि यीशु अल मसीह जो इब्ने आदम है, अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो मैं आज आपको दावत देता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और इस खुशखबरी के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल कर लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए, ताकि जब वो बादलों की सवारी पर आए तो हम रहे हुए ना पाए जाए। खुदा आप सबको इस साल में खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।